राधे 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 राधे। आपकी वासना, आपकी वासना, दुर्वासना मन सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। राधे 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 राधे। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य कर तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। नहीं तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने न पावे। राधे 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 राधे। एक दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने न पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर, तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे। ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ, 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। राधे 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 राधे। मन को रोक ले वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते जहां हम फिसल गए। राधे 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 राधे। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप रामकृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जब अच्छा चीज भगवान की इच्छा से होता है, मतलब जब हमारे साथ अच्छा होता है तो वो भगवान की इच्छा से होता है, तो जब हमारे साथ बुरा होता है तो वो किसकी इच्छा से होता है? तब गुरुजी ने बताया कि हमारे पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, उसके कारण जो है हमारे साथ बुरा होता है, और अच्छा चीज़ जो है वो भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान के इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और गुरुजी ने ये भी कहा कि भगवान कभी हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिनका नाम ही है मंगल भवन अमंगल हारी, वो कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते हैं? उनका तो कार्य यही है कि वो मंगल ही करते हैं, कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। और यह सच भी है कि कोई माता पिता कैसे ही अपने बच्चे के साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा कि हमारे साथ बुरा हमारे बुरे कर्मों के कारण होता है, और इसमें भी भगवान का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि सभी के जो मन है उसमें भगवान विराजते हैं, सभी के दिल में जो है भगवान विराजते हैं। और जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तब हमारे दिल से ही आवाज़ आती है कि ये कार्य गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय हम जो है अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उसे नकार के अपनी मनमानी करते हैं और बुरा कर्म कर जाते हैं। तो बुरे कर्म से तो जो स्वयं महादेव है वो भी नहीं बच पाए थे, तो बुरे कर्म का फल उनको भी मिला था। तो जब भगवान को मिल सकता है बुरे कर्म का फल, तो फिर हम तो इंसान हैं, तो हमें तो अपने बुरे कर्म का फल जो है भोगना ही पड़ेगा। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उस चीज़ को हमारे जो भगवान है, हमारे आराध्य है, वो ये चीज़ देखते हैं और निश्चित ही हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छाई के रूप में ज़रूर से देते हैं। तो आई होप आप सभी को हमारी बातें समझ में आई होंगी, और गुरुजी की जो बातें हैं वो भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी।
तो चलिए फिर कल आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे।